पति के मरने पर दुर्योधन और रावण की पत्नी ने किया हैरान करने वाला काम। दोस्तों आज दोस्तों हम आप लोगों को जो बताने वाले हैं कहानी, वो दिल थाम कर बैठिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग सुनने के बाद एकदम से चौंक जाओगे कि ये ऐसा कैसा हो। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में रामायण और महाभारत प्रमुख है। इन धर्म ग्रंथों से न केवल धर्म और मुक्ति का मार्ग मिलता है, बल्कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। इन दोनों धर्म ग्रंथों में जहाँ नायिका को पतिव्रता बताया गया है, वहीं खलनायक की पत्नियों के बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे। रावण और दुर्योधन की पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद जो किया, उसे जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि उसका पति रावण सीता माँ का अपहरण करके ले आया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने रावण को समझा बुझाकर सीता को फिर से राम को सौंपने की विनती की, लेकिन रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। रावण का छोटा भाई विभीषण, जो भगवान विष्णु का भक्त था, वह राम की शरण में चला गया। इसीलिए रावण के कुल में केवल वही जीवित बचा। युद्ध के अंतिम चरण में रावण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था। उस समय रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि मुझे मुक्ति मिल रही है, लेकिन मेरे बाद तुम्हारी दुर्दशा ना हो, इसलिए तुम मेरे छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लो। पतिव्रता होने के कारण मंदोदरी ने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और देवर से विवाह करने को तैयार हो गई। इस तरह रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी लंका की महारानी बनी। रामायण में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह कर लेने की यह पहली घटना थी। दोस्तों, विभीषण और मंदोदरी से पहले बाली की पत्नी तारा ने भी ऐसा ही किया था। जब भगवान राम के हाथों बाली का वध हुआ, तो बाली ने भी अपनी पत्नी अप्सरा तारा की सुरक्षा के लिए उन्हें छोटे भाई सुग्रीव को सौंप दिया। मृत्यु के शैया पर लेटे बाली ने अपनी पत्नी का हाथ सुग्रीव के हाथों में दे दिया। अब दुर्योधन की पत्नी की ये जब कहानी है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, वीडियो को इंड तक जरूर देखिए। इससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और ये हमारे शास्त्र पुराण के जो ज्ञान है दोस्तों, इसको सुनने से पुण्य प्राप्त होता है। यह कोई बाजार में नहीं मिलता, इसको सुनने मात्र से अपना कल्याण होता है। राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। राजा ने अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने हेतु स्वयंवर रखा। उस सभा में दुर्योधन और कर्ण भी आ गए। भानुमति को देखकर दुर्योधन ने मन ही मन उससे विवाह करने की बात ठान ली, जबकि भानुमति को पसंद नहीं था दुर्योधन। स्वयंवर में वरमाला लेकर भानुमति दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ गई। यह देखकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और उसने जबरन वरमाला अपने गले में डलवा ली। वहां पहुंचे राजाओं ने जब इसका विरोध किया, तो दुर्योधन ने सभी को युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने ऐसे चुनौती दी कि वहां दुर्योधन के जीजा जयद्रथ को छोड़कर सभी पीछे हट गए। दुर्योधन ने सभी को कर्ण से युद्ध करने के लिए कहा। कर्ण ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में जयद्रथ भी पराजित हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की वीरता की तारीफ की और मित्र बन गए। दुर्योधन ने शक्ति के बल पर भानुमति से विवाह कर लिया, लेकिन भानुमति कर्ण की वीरता से प्रभावित थी दोस्तों, और उन्हें मन ही मन पसंद कर दिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने किया इनसे विवाह। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था दोस्तों। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया। दुर्योधन की पत्नी ने अर्जुन से विवाह संबंध को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, ये था दुर्योधन की पत्नी का बताया मैंने कि दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ, रावण के मरने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति जो है अर्जुन से विवाह कर ली। दोस्तों, कुछ लोग पूछ रहे हैं दुर्योधन के माता पिता कौन है, तो माता पिता धृतराष्ट्र दोस्तों, धृतराष्ट्र और गांधारी, और भाई बहन जो है दुशासन, विकर्ण, दुशाला आज अन्य कौरव, और जीवन साथी दोस्तों भानुमति और मयूरी, संतान लक्ष्मण कुमार। यह था उसका पूरा वर्णन दोस्तों। महाभारत, रामायण, गीता, भागवत ऐसे हमारे ग्रंथ हैं दोस्तों, ये हमारे प्राण हैं। इन्हीं की देख करके कानून व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं, सारे संसार के धर्म जो है निकले हुए हैं। हमारा जो धर्म है ये सनातन है, ये सभ्यता जो है प्राचीन है। इसी को देख करके सारे नए नए धर्म बने। किसी को 2000 साल हुआ, किसी को 1500 साल हुआ, किसी को 500 साल हुआ, परंतु मूल जो है ये हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। ये था, है और रहेगा।
हम आर्यों की संतान हैं, इसीलिए इसको आर्यवर्त कहा जाता है। दोस्तों, ये था हमारा पूरा इतिहास, हमने जो आप लोगों को बताया। तो दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और ऐसे ही हम मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी अपने शास्त्र, पुराण, ज्ञान, वेदों की बात हम करते रहते हैं, तो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहो, मस्त रहो और आनंद में रहो। जय श्री कृष्ण मित्र।